जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बड़ी ज़ोरों शोर से अपने टेस्ट की, अपने इंटरव्यूज़ की, अपने आईएसबी टेस्ट की और अपने बाकी एजुकेशनल जो आपके एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों ने नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी हैं, सब लोग बड़े अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। ये जो हम नई वीडियो आज बना रहे हैं ये एक ख़ास टॉपिक के बारे में है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। अच्छा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपको अपनी वेबसाइट भी विजिट करवाते हैं, वेबसाइट पे क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे हेल्पफुल है और साथ में फिर हम ये भी देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं फॉर आईएसएसबी भी और इसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है और ये हमें क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट है हमारी, आप चेक कर सकते हैं। पहला पेज, इसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है, हम कैसे तैयारी कराते हैं, क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो फ्री डेमो या फ्री क्लास ले सकते हैं। फिर इनिशियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, वर्बल के, इंग्लिश के, पाक स्टडी के, असमियात के, अभी हमारे बाकी भी ऐड हो गए हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी। अ, उसके बाद आप यहाँ बीएमआई कैलकुलेटर है, बीएमआई कैलकुलेटर में जाके आप अपना वेट और हाइट डाल के बीएमआई भी नंबर निकाल सकते हैं कि आपका बीएमआई क्या होगा। तो ये नॉर्मली मिलिट्री में यूज़ होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। वो हाइट और वेट को कंपेयर करके, जिसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, उसके ज़रिए फिर वो आप उसका निकाल दो। ये आप पूरा पढ़ें, बड़ी अच्छी चीज़ है। आर्टिकल आपके पास आ जाएगा। एक हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग में हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ आर्टिकल अपलोड करते रहते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखें, कैटेगरी है, बुक्स हैं, इनिशियल टेस्ट के बारे में लिखा गया है, आईएसबी अकेडमी के बारे में लिखा गया है, आईएसबी 10 के बारे में लिखा है। फिर की चेन्स हमारी इससे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की चेन्स लगी हुई थी, उनके बारे में यहाँ डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ साइट पे अगर मैं जाऊँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो देखिए आपके पास वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें खुल जाएँगी। ये भी कुछ आर्टिकल अपडेट हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंट है, नॉन वर्बल क्या होता है। हम ज़रा देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग फॉर आईएसएसबी। इस पे आप क्लिक करेंगे या आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका ज़रा फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ। ये देखें जी। इस आर्टिकल के अंदर आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, फोकस ऑन गुड थिंग्स टू इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग, इन कैसे फोकस करना है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, शुक्र, ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्र होता है। ओपन योरसेल्फ टू फन एंड ह्यूमर टू इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग, स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल, आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ नेगेटिविटी, स्टार्ट एवरी डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। चलें जी, इसको हम पढ़ते हैं। ये कोई पीपीटी या कोई खास वीडियो नहीं है। जिस जैसे इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, लाजमी रीडिंग किया करें। रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, रीडिंग करने से आपका नॉलेज बढ़ता है। आजकल हम सब लोग सिर्फ वीडियोस ही देखते रहते हैं यूट्यूब पर, तो वीडियो एक आसान तरीका है। तो जब आप आसान तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आसानी अपनाएँगे, तो उसकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं आती। तो अगर आप रीडिंग करना शुरू करेंगे, अपने बुक से, इंटरनेट से आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप रीड कर रहे होते हैं, तो इंसान रीडिंग से जो चीज़ पढ़ता है, उसकी रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मैं एक वीडियो देखूँगा और मैं कोई चीज़ रीड करूँगा, दोनों को रिटेन करने का फ़र्क है। तो इस आर्टिकल को रीड कीजिएगा, ओवरव्यू ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, कैसे है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में है। ये जो अब हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, ये है क्या, दिस अप्रोच आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव फॉलोइंग एरिया। ये अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लें तो क्या-क्या होगा? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बदल जाएगी। जब मुस्बत सोच इंसान रखता है, तो उसका देखने का अंदाज बदल जाता है। वो मुश्किल वक़्त में भी पॉज़िटिव रहता है, वो मुश्किल वक़्त में भी अच्छा सोचने की कैपेसिटी रखता है। वो मुश्किल वक़्त में अच्छा सोचने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए मुश्किल वक़्त से जल्दी निकल आता है। अंडरस्टैंड एबिलिटी बढ़ जाती है, किसी चीज़ को समझना, मुश्किलात को समझना, प्रॉब्लम को समझना, ठीक है? आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएँ, उनको समझना, आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड वो पॉज़िटिव है। ठीक है? वो मुश्किल हालत में नहीं है, वो आसान हालत में है, रिलैक्स हालत में है। तो इसलिए आप चीज़ों को बेटर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट इज़ सेकंड पॉइंट। फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ। ऑफ कोर्स, अगर आप मेंटली गुड पोजीशन में होंगे, पॉजिटिव अप्रोच आपने रखी होगी, तो आप इन दोनों चीज़ों में भी इंप्रूव हो जाएँगे। फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देखा होगा, स्ट्रेस की वजह से अक्सर आपकी सेहत खराब हो जाती है। अक्सर लोगों का स्ट्रेस की वजह से स्टमक खराब हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, ठीक है? बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है खास तौर पे। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आपको करती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
अच्छा, जो लोग खुश रहते हैं, खुशबाश होते हैं, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, होपफुल होते हैं, अल्लाह से उम्मीद रखी होती है, उनकी नॉर्मली ज़िंदगी भी ज़्यादा होती है। गुड लर्निंग हैबिट्स, जिन लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, वो उनकी लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी होती है। कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव ले रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, उनकी पढ़ने की और समझने की सलाहियत बढ़ चुकी होती है, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं। और मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ऑफ कोर्स आपने देखें, दिमाग एक समझें एक बर्तन की तरह है। उस बर्तन के अंदर अगर आपने चीज़ें सँभाल के सही तरह से रखी होंगी, तो वो आपको वक़्त या एक दराज की तरह आपको जब वापस में से कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, तो तरतीब से रखी हुई हैं, तो तरतीब से निकाल भी लेंगे। एक दराज है, उसके अंदर आप चीज़ें कभी कागज़ उठा के डाल दिया, कभी क्या डाल दिया, कभी कोई पेंसिल डाल दी, तो तरतीब नहीं रखी हुई। तरतीब जब नहीं होगी तो आपको चीज़ें मेमोराइज़ करना मुश्किल होंगी। तो पॉज़िटिव थिंकिंग से आपका क्या होता है कि आपने सोचने की जो सलाहियत है, वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड सलाहियत हो जाती है। गलत किस्म की सोचें आप अपने माइंड में सेव नहीं करते। ठीक है? तो आगे चलते हैं। नीचे करेंगे तो ये देखें, एक छोटी-सी पिक्चर आ गई आपके पास। एग्ज़ाम पे कैसे फ़र्क पड़ता है, वो आप जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फोकस ऑन गुड थिंग्स टू इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग, ये क्या चीज़ है? चैलेंजिंग द सिचुएशंस एंड ऑब्स्टेकल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखें, मुश्किलात ऐसे तमाम काम जो आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट होने हैं, आप सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। आपने तैयारी बहुत अच्छी की होती है, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आ जाता है। ये तमाम की तमाम ज़िंदगी का पार्ट है। ये नहीं हो सकता कि आपकी ज़िंदगी 100% हैप्पीनेस गुज़रे, 100% ज़िंदगी ऐसी गुज़रे जैसे आप चाह रहे हो। तो जब कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो उस वक़्त क्या करना है? आपने उस प्रॉब्लम में फँस जाना है, उस प्रॉब्लम की जो एक आउटपुट होगी कि वो आपको स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस में इंडल्ज हो जाना है, या आपने उससे कुछ अच्छा निकालना है, ठीक है? तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि अगर आप पॉज़िटिव सोच रखेंगे, और पॉज़िटिव सोचने का क्या तरीका आ रहा है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट जगह आपने अपने आप को होपफुल रखना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ रीड आउट करके दिखाता हूँ। देखिए, व्हेन यू फेस्ड विद वन, फोकस ऑन द गुड थिंग नो मैटर हाउ स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट दे सीम। ठीक है? कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, मसलन आज आपने एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक सवाल बट खुद ही जल्दी से सॉल्व कर लिया। अभी है तो छोटी-सी बात, लेकिन इट इज़ अ गुड थिंग, तो इसको एप्रिशिएट करें। इसको फ़ील करें कि हाँ, आज मैंने एक अच्छा काम किया। आपने शायद 2 सालों में नमाज़ ना पढ़ी हो, लेकिन अब टेस्ट करीब आने वाला है, तो आप शायद आपने अब नमाज़ की तरफ ध्यान दे दिया हो, तो ये बड़ी बहुत अच्छी पॉज़िटिव चीज़ है। छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत है। शाम के टाइम आपने वैसे ही कुदरती तौर पे घर से बाहर निकले, तो आपने देखा कि यार बड़े अच्छे पौधे लगे हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करना है, कोई बड़ी चीज़ों से पॉज़िटिविटी नहीं आती। किसी दोस्त को अच्छे तरीके से सलाम कर लें, पहले आप उससे यार, यार, तू-तू करके बात करते थे, आज आपने उसके साथ रिस्पेक्ट से बात कर ली। सुनाओ भई, आप कैसे हो? क्या हाल-चाल हैं? ठीक है? घर में छोटे बच्चों से, ब बहन-भाइयों से, कज़न से पूछ लिया कैसे स्टडी चल रही है? अच्छा, ये टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपकी पॉज़िटिविटी इंक्रीज़ करती हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना होता। याद रखिएगा, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, छोटे-छोटे काम करने हैं। टाइम पे नेल्स काट लेने हैं, टाइम पे नहा लेना है, टाइम पे खाना खाना है, ठीक है? बड़ों से अच्छे तरीके से बात करनी, छोटी-छोटी आदतें बदलेंगे, ऑटोमैटिकली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, ठीक है? चलें जी, आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड टू इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ग्रेटिट्यूड कहते हैं, मैंने इसी आर्टिकल के अंदर अगर क्लिक करेंगे तो इसमें आगे पूरे का पूरा एक नया वो खुल जाएगा, और आप वहाँ जाके पूरा पढ़ सकते हैं ग्रेटिट्यूड है क्या, ये क्या चीज़ है। शुक्राने शुक्राना अदा करना, शुक्र अदा करना, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो ज़िंदगी में आपके पास जो कुछ भी है ना, बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और आप किसी छत के नीचे बैठे हुए, छाँव में, और आपने पेट भरा हुआ है, तो आप दुनिया के चंद अमीर-तरीन लोगों में से हो, चंद खुशकिस्मत लोगों में से हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच नहीं सकते कि हमने अपनी ज़ात कैसे इम्प्रूव करनी है। तो ये सोच आना कि मैंने अपनी ज़ात को कैसे इम्प्रूव करना है, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इसलिए शुक्र हर वक़्त अदा करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करें। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा, हम कहते हैं ना, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए। वो कभी इस जुमले पे गौर किया है कि मतलब क्या होता है? लाख-लाख शुक्र अदा करना। लाख-लाख मतलब है कि हर चीज़ पे शुक्र अदा करो, हर वक़्त शुक्र अदा करते हो फिर भी कम है। आपने लाख दफ़ा शुक्र अदा करना है कि मैं सेहतमंद इंसान हूँ।
तो ये लाख दफा ही पूरा नहीं होगा आपसे, तो किसी और चीज पे क्या करोगे? तो ये मुहावरतन हम बोलते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये लाख लाख शुक्र, इतने शुक्र हैं, इतने शुक्र हैं हमारी जात पे। मैं एक दफा, एक मौलाना साहब है, उनका लेक्चर सुन रहा, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि वो जब बीमार हुए तो उनको डॉक्टर ने करवट लेने से मना कर दिया। तो करवट, उनको कहा कि 12 दिन तक आपने करवट नहीं लेनी। तो वो कहते हैं कि मैं 12 दिन तक करवट नहीं लेकर, मुझे एहसास हुआ कि करवट लेना कितनी बड़ी नेमत है। तो मैंने तो जब उसके बाद, जब मुझे उन्होंने अलाउ किया कि अब आप मूव कर सकते हैं, मेरा जख्म इस तरह का था, तो मैं तो अब जब भी करवट लेता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं करवट लेने के काबिल हूँ। तो इसलिए ये छोटी चीजें आपने अपनी जिंदगी में बेतहाशा, आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें कम से कम इस वक्त अगर लिस्ट बनाना शुरू करें, शाम हो जाएगी, आपकी नेमतों जो आपको अवेलेबल अल्लाह ने की हुई हैं खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए इस पे फोकस करें। ओपन योर सेल्फ टू फन एंड ह्यूमर टू इम्प्रूव पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखें, याद रखें, याद रखें, अपने जिंदगी एक दफा मिली है, ठीक है, और कोई पता नहीं है। ये वीडियो देखते हुए चले जाएं या वीडियो खत्म होने के बाद उठ के खड़े हो तो ना हो सकें, या कल को ट्रेवल करें तो सांस रहे ना रहे, अल्लाह की देन है, जब तक है, जब चाहे वो ले ले, जब तक दी हुई है उसकी नेमत है। इस जिंदगी को नाराज होके, स्ट्रेस वाली जिंदगी, उदास होके, परेशान होके, ठीक है, नाकाम बन के, नाकाम कोई नहीं होता, कोई फेलियर आपको नाकाम नहीं बनाता, आपकी सोच आपको नाकाम बनाती है। तो ये जिंदगी नहीं गुजारनी। हल्ला गुल्ला शुगल मेला, जो मर्जी दिल करता है करने की कोशिश करें, लोगों को हंसाने की कोशिश करें, खुद हंसने की कोशिश करें, अच्छी किताबें पढ़ें। आजकल तो दुनिया आपके अंगूठे के नीचे है। ठीक है, ये जो मोबाइल है ना, ये समझें ये अलादीन का चिराग है। आप ये जो अंगूठा उसके ऊपर रगड़ रहे होते हैं, दैट इज, आप असल में अलादीन का चिराग रगड़ रहे होते हैं। आप पूछते हैं बताओ भाई रावलपिंडी में सिलेक्शन सेंटर कहाँ पर है, वो बताते हैं जी यहाँ पर है। बताओ भाई ये बेहतरीन एकेडमी कौन सी है जी, ये एकेडमी है। अच्छा बताओ मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। अच्छा मुझे बताओ मैंने अपना वजन बढ़ाना है, मैंने क्या खाना है। अच्छा बताओ मैंने अपना वजन कम करना है। वो आपको सब कुछ बताता है। तो दिस इज अलादीन का चिराग, लेकिन इसको यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक ये चीज है, अपने आप को इन्वॉल्व रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी पसंद का कोई ड्रामा देखना है, अपनी पसंद की कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, अवॉइड मूवीज। कोई अच्छी मूवी देखें, कोई अच्छी साइंस फिक्शन टॉपिक पे मूवी बनी हो, कोई हिस्ट्री पे मूवी बनी हो, जरूर देखें। ठीक है, लेकिन लैला मजनू वाली जो दकियानूसी फिल्में हैं मत देखिएगा। ये आपका दिमाग और साथ में ईमान दोनों चीजें खराब करती हैं, कोई फायदा नहीं होता। मूवीज देखें, जरूर देखें, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड मूवीज देखें, किसी खास टॉपिक के ऊपर मूवी बनी हुई है वो देखें। ठीक है, लेकिन ऐसी मूवीज को काइंडली अवॉइड करें। दूसरी चीज, स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल। अच्छा ये जो मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, देखें वो मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको फन एक्टिविटीज 1000 बता दूंगा कि क्या क्या हो सकती हैं। जस्ट मैं आपको कुछ अभी वीडियो के दौरान कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आप हजार चीजें जो हैं वो कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव, ये बहुत जरूरी है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप एक कमरे में बैठ के किताब पढ़ने से कुछ नहीं कर सकते। आप अकेले किताब कमरे में बैठ के इंटरनेट चला चला के उस पर अच्छी चीज दे दे के कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बातचीत करना नहीं शुरू करेंगे जो खुद अपनी जात में पॉजिटिव हैं, जो खुद अपनी जात में होपफुल हैं, जो खुद अपनी जात में सुलझे हुए हैं किसी न किसी लेवल तक। उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार के कुछ ना कुछ चीजें सीखी हुई हैं। वो बड़े भी हो सकते हैं, वो समटाइम आपसे छोटे भी हो सकते हैं। समटाइम आपको ऐसा बच्चा नजर आता है कि वो बड़ी मस्त लाइफ जी रहा होता है। ठीक है, आप उसको कभी ये मुझे ये प्रॉब्लम करता है, छोड़ें भाई छोड़ें बाजी, क्या बात करती हैं ये, देखें ऐसे आए जी, ये करते हैं जो ये करते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। सिकंदर एक दफा दुनिया फतह करने जा रहा था, तो गुजर रहा था समंदर के पास से, उसका गुजर रहा था लश्कर जो था। तो उसने देखा एक शख्स समंदर के किनारे रेत के ऊपर कभी उल्टी छलांग लगाता है, कभी लेट जाता है, पानी उसके ऊपर आता है। तो उसने अपनी शलवार जो थोड़ी सी ऊपर की हुई थी और इंजॉय कर रहा, कपड़े भी गीले हुए में और सब कुछ। सिकंदर ने देखा, उसके पास चला गया, उसने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं जिंदगी इंजॉय कर रहा हूँ। तो उसने कहा जिंदगी इंजॉय कर रहे हो, कैसे इंजॉय? उसने कहा बस कुछ भी नहीं करना, उतारो कमीज और आ जाओ पानी में और मारो छलांगे। तो सिकंदर ने कहा कि नहीं, मैं दुनिया फतह करने जा रहा हूँ, मैं दुनिया फतह करके आ जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। तो उसने आगे से जो बंदा था उसने कहा फिर तूने कर लिया एंजॉय, भाई कितना वक्त लगना है, तू जो मर्जी करने जा रहा है, 2 सेकंड है, आजा खेल कूद फिर चला जाए। तो इंजॉयमेंट को, अच्छे टाइम को डिले नहीं करते कि अच्छा ये हो जाएगा तो करूंगा, अच्छा मेरा ये टेस्ट पास हो जो नहीं करूंगा। आप टाइम जाया ना करें, मैं जाया करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटे छोटे लम्हात को
पॉजिटिविटी में क्रिएट करने की कोशिश करें। ये यादें हैं जो आने वाले वक्त में आपको याद आएंगी कि अच्छा हम कॉलेज ट्रिप पे गए तो ऐसा हुआ था, हम ऐसा हुआ था। तो अच्छे लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ बैठें, जो लोग अच्छी बात आपको बताएं उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। लड़कों के लिए मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत है कि वहां आपको सैकड़ों के हिसाब से बुजुर्ग मिल जाएंगे, सैकड़ों के हिसाब से आपसे बड़े लोग मिल जाएंगे मोहल्ले में। उनसे दोस्ती करें, ठीक है। कोई अच्छा सरकारी मुलाजिम होगा, कोई उस्ताद होगा, कोई बढ़ई होगा, कोई रेडी वाला होगा, ठीक है। हर के पास अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस है। कोई सब्जी वाला होगा, वो आपको अलग अलग स्टोरियां बताएगा, भाई आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ। तो उन लोगों से अपना ताल्लुक बढ़ाएं, तो कमाल, आप अगले 1 साल में इतने नॉलेजेबल होंगे कि आपकी सोच है। सिर्फ 1 साल का टाइम, आप सिर्फ मस्जिद में जाके बाकी लोगों से सोशल होना शुरू करें। ये बहुत बड़ा सोशल हब है जो आजकल की टाइम में हम लोग मिस कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम गूगल पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के सब कुछ हासिल कर लेंगे। यस, इट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छे और बहुत चीजें जहाँ से आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। डिफरेंट इवेंट्स में जाएं, कोई स्कूल कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, कोई स्पीच का इवेंट हो रहा है, कोई और बहुत से इवेंट होते रहते हैं आपके तालीमी, कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो लाजमी उन चीज़ों को ज्वाइन करें, अच्छे लोगों से मिलें। आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ नेगेटिव। अच्छा, फिर बहुत से लोगों के साथ बहुत से मसाइल होते हैं, ठीक है। हर शख्स मुख्तलिफ है, हर शख्स के मसाइल मुख्तलिफ हैं। कोई शख्स जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, कोई शख्स जो है वो लोगों के साथ घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले बैठ के एक दफा पेज पे लिखें, सिट अलोन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ योर नेगेटिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं लोगों में खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, मुझे ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, मुझे लगता है कि ये मुझे सब धोखा करेंगे या ऐसी चीजें करेंगे। तो एक दफा लिस्ट बना लें, लिख लेंगे अच्छा मुझे ये डर है या मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पर गौर व फिक्र करना शुरू करें, उनको निकालना शुरू करें। आप लिस्ट बना के जब बैठेंगे, उसके बाद 15-20, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 चीजें लिखी होंगी ना, तो जब वो गौर फिक्र करेंगे 7-8 तो आप वैसे ही निकाल देंगे। अच्छा यार, ये तो मसला क्यों नहीं है, मैं एम ये सोचता रहता हूँ, आंदा के बाद मैं ऐसा नहीं सोच दूंगा, तो वो सोचने से ठीक हो जाएंगी। 3-4 चीजें ऐसी बचेंगी जिसको फिर आप डिस्कस करेंगे अपने किसी दोस्त से, अपने किसी भाई से, अपने किसी पेरेंट से, अपने किसी टीचर से, वरना आप कमेंट करके मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ये देखें वेबसाइट पे नीचे यहाँ ऑप्शन आया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये वाला, ये आर्टिकल पढ़ते अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा मुझे व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका ऊपर ये देखिए लिंक आया हुआ है, ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाएगा, आप वहां पर ये लिंक क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्ट एवरी डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। बहुत जरूरी है, सुबह जब उठें हल्की सी आंख खुले, ठीक है। कोशिश करें आपकी आंख अंधेरे और रोशनी के मिक्सचर में खुले, तो क्या ही बात है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ ही होंगे इसका क्या मतलब है। फुल सूरज चढ़े हुए आंख खुले तो फिर क्या आंख खुली, आंख तो खुलने का जो वक्त था उस वक्त तो आंख बंद थी। तो कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, और सबसे अहम एक फर्ज है सुबह का, अगर आंख खुलते सार वो फर्ज पूरा हो जाए तो फिर दीन भी बन जाता है और दुनिया भी बन जाती है। तो उस चीज पे फोकस करें, सुबह उठें पॉजिटिव नोट से जिंदगी गुजारें, ठीक है। बाहर जाएं, नेचर को देखें, अपना दिन प्लान करें कि अच्छा भाई आज मेरे टेस्ट में 4 दिन रह गए हैं, मैंने आज ये टॉपिक करना है, आज तो मैंने ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन की ऐसी की तैसी फेर देनी है। मुझे समझ आया हुआ, मैंने थोड़ी सी सर से भी क्वेश्चन पूछने हैं, और मैंने आज ना अपना ब्लड रिलेशनशिप का जो टॉपिक है वो बड़ा परफेक्ट कवर कर लेना। भाई मुझे जो ये एंगल समझ नहीं आ रहे ना, ये आज मैंने ज्योमेट्री ये समझ नहीं आ रही, मैथ के अंदर जो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, ये क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, फिजिक्स का ये मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैंने आज समझना है। तो टारगेट बनाएं और होपफुल रहें, और अपना दिन एक नई उम्मीद से शुरू करें। बड़ी जबरदस्त कहावत है, एवरी डे, मैं लिख देता हूँ, और ये बहुत जबरदस्त है, इसने मेरी जिंदगी कम से कम थॉरली चेंज कर दी थी। एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रेस्ट ऑफ लाइफ। एवरी डे इज द फर्स्ट डे, हर दिन पहला दिन होता है, किसके लिए? एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर, फॉर कर लें इसको, सॉरी, फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जो आने वाली जिंदगी है, आज 21 है, कल जो 22 तारीख होगी वो पहला दिन होगी, आगे आने वाली सारी जिंदगी के लिए पहला दिन होगी। छोड़ दें, नालायक थे,
नहीं समझ सके, नहीं इंग्लिश इंप्रूव हुई, नहीं मैथ इंप्रूव हुआ, नहीं कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, गुस्सा बहुत आता था, दूसरों से जेलेसी थी, नहीं पाबंदी से अपने काम कर सके, नहीं अपने शौक पूरे कर सके, सब कुछ छोड़ दें, गुजर गया। 21 सितंबर, 1 बजे का टाइम, भूल जाएं। अगला दिन है, कल का दिन है, आने वाली जिंदगी है, पहला दिन है, प्लान करें और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला तो आखिरी दम तक भी तौबा करने वाले को, तो अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, तो इसलिए प्लान करें और आज से, अभी से अपनी चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। होप बहुत जबरदस्त चीज है, उम्मीद बहुत जबरदस्त चीज है, याद रखिएगा। ना उम्मीदी कुफर है, ये हम सब ने सुना होगा, इसका मतलब इतना बड़ा है। ना उम्मीदी कुफर है ये, जहाँ जिस लम्हे आपको ना उम्मीदी आएगी जहन में, आप सोचोगे नहीं यार मैं ये टेस्ट पास नहीं कर सकता, बस ये वो लम्हा है जहां से शैतान अंकल जो है ना, वो आपके कंधे पे हाथ रखेगा। गुड, ना उम्मीद हो गया, अब तू बेफिक्र हो जा, मैं तुझे ऐसे ऐसे गुर बताऊंगा और ऐसे ऐसी तेरे दिमाग में चीजें डालूंगा, ऐसा ऐसा कचरा डालूंगा कि तू खुश हो जाएगा। ठीक है। अब उम्मीद होती है इंसान को, जब उम्मीद होती है एज अ मुस्लिम, हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह मियाँ टेस्ट की तैयारी है नहीं है, ये मसले बैठा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, प्लीज पास कर दे। अब शैतान कहता है अजीब मजाक है यार, इसने तैयारी की नहीं है, पढ़ा इसने है नहीं, ठीक है, और ये बैठा हुआ मसले पे दुआ मांग रहा है, तो मैं तो सब कुछ नहीं कर सकता, मसलन ये बगैर तैयारी के ही पास होने के चक्करों में है, उम्मीद की बेस पे, तो भाई ये मेरे काबू नहीं आता। अच्छा, एक बंदा है वो तैयारी भी कर रहा है, उसने जनाब साहब हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कर ली है, क्लासेस भी ले रहा है रेगुलर, सुबह 7 बजे भी क्लास होती है, रात दिन में 1 बजे भी क्लास ले रहा है, फिर कहता जी मुझे पिछली रिकॉर्डिंग भी भेजें सर, मैं पिछली रिकॉर्डिंग भी उसको भेज देता हूँ, फिर दिन में 4 4 टेस्ट भी कर रहा है, सही टका के तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर मुझे कहता सर वो मुझे नहीं लगता कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो वो शैतान तो फौरन पहुंच जाता है, वो कहता है बिल्कुल बिल्कुल तू सही कह रहा है, ये मुझे नहीं लगता तू टेस्ट पास करेगा। ठीक है, तो ये तो बस तू अब गया, तो तू छोड़, तू बस किताबें पढ़ी जा पढ़ी जा पढ़ी जा, उम्मीद मुझे नहीं लगती, तू बस किताबों पे उम्मीद रख। तो उम्मीद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ना उम्मीदी कुफर है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इंसान शैतान के शिकंजे में जब आता है जब वो ना उम्मीद होता है, तो बिल्कुल भी ना उम्मीदी किसी भी फेज में, ये क्या, एक टेस्ट आपका खुदा ना खास्ता नहीं पास होता तो क्या हो गया, जिंदगी चली गई। आगे हजार किस्म के हैं, और मेरी जिंदगी में हम जितने भी बड़े आप लोगों से पूछेंगे तो वो अक्सर कहेंगे अच्छा यार शुक्र है यार वो उस दफा टेस्ट पास नहीं हुआ। मैंने एक दफा एक फर्म के अंदर इंटरव्यू दिया अपने स्टार्ट कैरियर के स्टार्ट में, तो उस वक्त लगता था कि मेरी जिंदगी बस वही है, मैंने उसके लिए रात को नफल भी पढ़ने, रमजान था, लोगों से दुआएं करा, ये कर वो कर, तो मेरी जिंदगी बड़ी छोटी सी थी। वो कहते हैं ना मेंढक, कुएं का मेंढक, तो बस वो मैं उस कुएं के मेंढक था उस वक्त, तो मैं इस छोटे से दायरे के अंदर बस ये सोच रहा था कि बस मेरी यहाँ जॉब हो जाए, बस इस जगह जॉब हो जाए, बाकी दुनिया में मुझे कुछ पता नहीं। वो जॉब नहीं हुई। अच्छा, वो नहीं हुई, आज मैं सोचता हूँ कि शुक्र है वो जॉब नहीं हुई, अगर वो जॉब हो जाती तो मैं तो उसमें फंस के रह जाता। अब उसके बाद तो मैंने लिमिटलेस चीजें देखी, मैं कहाँ से कहाँ चला गया, मेरी वो जॉब होती तो मैं तो उस शहर में रह जाता, उसके बाद मैं वो ना कर सकता। तो उम्मीद और चीजों को बड़े फेर में देखा करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि अपने दिन को अच्छे तरीके से आगाज करें। तो ये आर्टिकल आप लाजमी पढ़ें, इसको पढ़ के समझें, इसमें वोकेबलरी भी आपकी इंक्रीज होगी, और ये सारी सारी चीजें आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद आप लोगों को एक हमारी वेबसाइट के बारे में बताना था, दूसरा पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, बाकी ड्यूरिंग लेक्चर कुछ बातें आपसे शेयर की हैं, वो बातें अगर आप अपना लें तो हमें बहुत लेट ये बातें पता लगी, हमारे वक्त में यूट्यूब नहीं था, हमारे वक्त में इतनी एक्सेस नहीं थी, तो आपको बहुत जल्दी पता लग रही हैं। ठीक है, तो सर्च करें ये वीडियो, बाकी दोस्तों से शेयर करें, इससे रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड जिंदगी में कोई मसला आता है व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे व्हाट्सएप पे डेली डेली 500 के करीब क्वेरीज आती हैं। ठीक है, आप सिम में बहुत स्टूडेंट को पता होगा, हमारी यूट्यूब पे भी वीडियो चल रही होती हैं, फेसबुक पे भी चल रही होती हैं, इसके अलावा स्टूडेंट भी आपस में शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, तो डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ज़्यादातर आईएसबी और इनिशियल से आ रहे होते हैं। तो रिप्लाई, कोई ऐसा एक शख्स नहीं है जो ये कहे कि रिप्लाई नहीं मिलता, रिप्लाई आपको मिलता है 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, क्योंकि वो लैपटॉप पे भी लॉगिन हुआ होता है हमारा व्हाट्सएप, और मोबाइल पे भी होता है। तो लैपटॉप पे एक बंदा बैठा हुआ है, पक्का पक्का, जो जर्नल क्यूरी से रिप्लाई करता रहता है। ठीक है, वो आप उससे कोई टेस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, वो हर वक्त लैपटॉप पे है, वो ठक ठक उसे रिप्लाई कर रहा है। दूसरा मोबाइल, एक और शख्स के पास होता है, मोबाइल उसके हाथ में होता है, वो वॉइस नोट
या कॉल्स वगैरह वो रिसीव करते थे। तो बीच में कभी कभार और ये भी है कि 24 आवर्स, मसलन अगर आप 24 घंटे में किसी वक्त भी मैसेज करें, ये भी आप लोगों को पता होगा, 24 घंटे में किसी भी वक्त आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता हमें। मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेट 1996 में इंटरनेट देख फील किया था। मैंने पहली दफा कंप्यूटर को हार्ट 1993 में लगाया था। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे जो आता है, जो बच्चा यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख रहा है वो किस साइकी में बैठा होता है, वो क्या सोच रहा होता है, तो हम पूरी साइकोलॉजी समझते हैं इंटरनेट यूजर की, तो उसको उसी वक्त रिप्लाई मिलना चाहिए। इसके लिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, और आप लोगों को उसका अंदाजा भी होगा जो लोग हमसे राब्ते में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने का। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और जो आपकी राय है वो लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।